शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र के रहने वाले भूप सिंह रंजन द्वारा लिखित गांव को गांव रहने दो पुस्तक का शनिवार शिमला के निजी होटल में लोकार्पण किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में श्रीयुत श्रीनिवास जोशी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं समाज सेवी एवं मंडलाध्यक्ष रोहड़ू करतार सिंह कुल्ला बतौर विशिष्ट अतिथि शरीक हुए। हिंदी भाषा में लिखित इस पुस्तक में गाँव के संरक्षण और विकास के नाम पर शहरीकरण किए जाने पर विस्तार से विवरण किया गया है। पुस्तक के लेखक भूप सिंह रंजन ने पुस्तक से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की है। ये पुस्तक हिंदी भाषा में मैंने की है और सारा परिचय इसमें एक मुझे अनुभूति ऐसा लगता है कि हम गाँव से सारा भारत देश गाँव में बस रहा है। ये कोई हिमाचल के संदर्भ में नहीं है। सारा गांव 70% जनता जो है हमारी 80% गांव में बसती है। अब वो शहरीकरण हो रहा है तो हम इसके शहरीकरण की बात नहीं है कि भी शहरीकरण नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसका जो विकास गांव का है, कवि का ध्येय ये रहा है कि भी उसका विकास ग्रामीणता को उसकी का संरक्षण आवश्यक ध्यान रखा जाए किसी भी उसके उन्नति में। तो उन्नति तो गांव की अवश्य होनी चाहिए, तभी गांव सफल होंगे और उसका, परंतु उसमें ये देखा जाए कि वहाँ का जो कला है, वहाँ का जो उनकी विशेषताएं हैं और उनकी बोली है, खान पान है, धर्म है और मेहमानबाजी है, अतिथि सत्कार की भावना है, माता पिता का पालन पोषण, बड़े परिवार का गठन रहना और उसको चलाना। उसके साथ क्या होता है कि बड़े परिवार में एक आदमी हल बाता था, एक आदमी भेड़ चलाता था, एक लड़का पढ़ता था, तो वो पढ़ने वाला बेफिक्र होकर के, चाहे वो बाद में कहीं काम करता था, जो भी करे इस तरह से था। परंतु आज क्या हो गया, छोटे परिवार हो गए, शहरीकरण हो गया, मकान बन गए, घर था, घर में कोई नहीं पूछता किसी को कि किसका घर है, अपना घर है, अपने घर में जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आदमी निकल जाता है, मैं जा रहा हूँ जी। परंतु अब मकान के लिए तो ये पूछना पड़ेगा कि आप घर में हैं कि नहीं है। तो ये मेरा कंसेप्ट एक इस नाते से था, गांव को गांव रहने दो, इसको एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। पाठकगण का मेरा ये, उसमें मैंने अपने परिपत्र में आग्रह भी किया है कि इसको संकीर्णता में नहीं लेके गांव को गांव ही रहने दो, गांव को गांव रहने दो, पर उसकी अस्मिता को गांव रहने दो, परंतु जो उसका विकास है, उसका परवरिश है, उसको ग्रामीण वातावरण के अंदर ही करा जाए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, अच्छा होगा, हमारा देश जो सबल रहेगा। वहाँ की जो जैसे मकानों का कार्यक्रम है, आज एयर कंडीशनिंग हम यहाँ पर करते हैं और वहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ता, वहाँ मकान ही इस टाइप के बने हैं कि उसमें आज हम क्या कर रहे हैं कि भी ये जलजले के खिलाफ जो है प्रति जो है हमको मकानों का इस तरह से इंजीनियरिंग हो रहा है। इंजीनियर साहब साथ खड़े हैं, देखो ये, तो ये जानते हैं कि भाई किस तरह से मकान जो है जलजले में वो ग्रस्त होते हैं, तो उसके मुताबिक इंजीनियरिंग होती है। परंतु गाँव के इंजीनियरों ने ऐसा बना रखा, कास्ट कला के मकान होते थे, वो उनमें जॉइंट होते हैं, वो हिलते हैं तो अपने आप में खड़े रहते हैं, आसानी से गिरते नहीं उस हालत के अंदर भी, तो उनका, और गर्मी सर्दी में जो उसको दोनों को बचा रखते हैं। तो ये कई किस्म की बातें हैं जो इस नाते से मैंने इसका गांव को गांव रहने, पर इसमें और भी कविताएं हैं और माता पर हैं, मेरे को माँ के प्रति, ये मंथ मास में मेरी माँ का देहांत हुआ था, तो मैंने चाहा कि इस अंक को मैं इसी मंथ में पूर्ण करूँ। वो 11 दिसंबर को उनका हुआ था तो देहावसान, परंतु तब तक मेरी किताब नहीं आ पाई थी छप के, तो प्रमोद जी ने इसको छापा है, वहाँ प्रमोद सागर जी ने राजस्थान गंगानगर प्रकाशन से, तो किताब घर प्रकाशन से, तो वहाँ से देर लगी थोड़ी सी आने में, तो इस करके ये मैं इसी मंथ में चाहता था, तो ये हो गया। इसमें और भी कविताएं हैं, माता पर है, माता का क्या, माता के साथ हमने ये लिया कि भाई किस तरह से वो खाना पकाना, लकड़ी को करना, सब कुछ करना, वो चीज़ें, तो बच्चों को पालना, सारी चीज़ें साथ करते हैं और उनका रात और दिन का कोई परवाह नहीं होती और काम भी करते हैं और सारी चीज़ों का करते हैं। ये मेरा रहा है बुक के प्रति। मेरी पुस्तकें, मैं लेखन करता रहा, मैं कई बार अखबारों को करता था, किसी जगह करता था, लेटर लिखता हूँ तो लिखता था, बड़ी बात, और आकाशवाणी से मेरी कविताएं आती रही। परंतु लेखन में, क्योंकि मेरा बीच में मैं सर्विस में था, फिर मैं प्रकाशन इसमें एडवोकेसी में आ गया, वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर के, तो उसमें यानी कि समय बड़ा कम लगता था वकालत के साथ, तो फिर भी यानी कि जो संकलन तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसमें से मैंने छांटा और फिर मैंने अभी मैं पहला प्रकाशन में
कर पाया हूँ इसको। तो इसमें समय तो लिखने में देखो, इसमें वो भी कविता है जो सोना कविता कभी मेरे नौकरी लगने के टाइम लिखी थी। कुछ ये भी कविता है कि जो जब मैं कार्यक्रम में, तब मैं मजदूरी संगठन में भी रहा, तो उसके अंदर भी जो है मैंने कुछ मजदूरों के हित में लिखी, वो भी कविताएं इसके अंदर है। तो आज के संदर्भ की कविताएं, आज मॉडर्नाइजेशन हो गई है, हम अपने पोल्डू जिसको बड़े बोलते थे और कहते हैं हम सिड्डू बोलते थे, वो आज हम उसके चौमिन और उसके तक पहुंच गए हैं। तो वो भी सारा समावेश इन कविताओं के अंदर आया है। तो एक लंबे अंतराल की यात्रा कोई कविता संगठन, मतलब जो कवि का जो ये किताब है ये बोलती है, परंतु उसके बाद फिर जो अगर आपका सभी का सहयोग रहेगा तो आगे लिखेंगे।